इन आवर स्पेशल प्रोग्राम लेटर टू नेक्स्ट नाइन, जिसमें मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आज का बेहद स्पेशल एपिसोड। वेल दोस्तों, सच सुना है आपने कि 92 साल की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनके गाने अब बहुत कम सुनने को मिलते हैं, उनके गाने की दीवानगी आज भी लोगों में कम नहीं हुई। जी हाँ, 40s से जो काम करती आई है बॉलीवुड में, उस लता की सिर्फ आवाज की हुई है तारीफ। लेकिन कंट्रोवर्सी में लता मंगेशकर का नाम तब हुआ को जब लता मंगेशकर को लेकर हुआ ऐसा चर्चा कि लता इनसिक्योर है। लता मंगेशकर न्यू टैलेंट को इनकरेज नहीं करती हैं। लता मंगेशकर ने 4 साल तक SD बर्मन से बात तक बंद करना छोड़ दिया, और तो और ओपी नैयर से उन्होंने ताउमर काम नहीं किया, क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्होंने किए हैं काम किसी और सिंगर्स के साथ। अपने जमाने की टॉप सिंगर्स हेमलता से लेकर अनुराधा पौडवाल के साथ कंपटीशन को लेकर लता मंगेशकर इनसिक्योर होती थी, ये कहा जाता रहा है। तो उस पर जो लेटर आए हैं नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए लता मंगेशकर तक पहुंचाने के लिए, उनके सम्मान में और उनके इनसिक्योरिटीज को लेकर क्या कहना है दर्शकों का, जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आप सभी के बीच हमारे इस खास रिपोर्ट में बात करने वाले हैं लता मंगेशकर के बारे में। दरअसल एक बार कहा गया था ओपी नैयर की तरफ से कि लता मंगेशकर इनसिक्योर हो जाती हैं। बता दें हम आपको, ओपी नैयर ने अनुराधा पौडवाल को लेकर कहा था कि लता मंगेशकर की जगह लेने के लिए आ गई है अनुराधा पौडवाल बॉलीवुड में। जब लता के गाने की चलन थी तब अनुराधा का बॉलीवुड में आना बतौर सिंगर, ओपी को ऐसा लगा अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर की जगह ले लेंगी। तब ये भी कहा जा रहा था कि लता बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर होती थी सिंगिंग को लेकर, नए टैलेंट्स को जगह वो नहीं देती थी, इस तरह की बातें सामने आती थी। हालांकि सच क्या है, कहना गलत होगा कि वाकई में यही सच है, क्योंकि लता मंगेशकर की ऐसी पर्सनालिटी है। 92 साल की इस सिंगर को लेकर अक्सर ही चर्चा होती है। आज हम आपको ये बताना चाहेंगे लता मंगेशकर के बारे में। सुनने के बाद जो हमने पेश की थी वो रिपोर्ट ओपी नैयर से जुड़ी, उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं। जयंत विपात ने कहा, किसी भी नामचीन पर्सनालिटी के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाने का आजकल फैशन हो गया है। लता जी महान है, यानी कि जो मनगढ़ंत कहानी है ये कहना है इनका। प्रजाक्ता देविल ने कहा, आई थिंक एक ही प्रोफेशन में जेलस हर फिल्म में होता है, इवन भाई भाई में भी होता है, आप मानो या ना मानो। यानी कि लता मंगेशकर अगर किसी के साथ काम करने से मना करती हैं तो फिर ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि अशोक जांगरा ने भी लता मंगेशकर को लेकर अपनी राय रखी और कहा, डोंट यूज एनी बैड वर्ड्स अबाउट लता जी, शी इज़ ऑलवेज ग्रेट। और ऐसे ही उन्होंने कहा है कि वो कोई यकीन नहीं करेगा लता मंगेशकर के बारे में। अनामिका त्रिपाठी, इन्होंने भी कुछ कहा है। अनामिका ने लता मंगेशकर के लिए कहा है कि इस तरह की बातों का क्या औचित्य है, इतिहास में जाकर आप क्या सुधार लेंगे। आशा जी यदि इस तरह का शिकार होती तो क्या अपनी जगह बना पाती, ये कहना है इस अनामिका का, जो लता मंगेशकर की फ़ैन है। लता मंगेशकर पर जो एग्ज़ाम लगते हैं, जो उन्हें लेकर कहा गया कि इनसिक्योर है, ये बर्दाश्त करने के लिए लोग नहीं है तैयार। अंजलि नातू ने भी कहा, लता दीदी इज़ अ ग्रेट नेम एंड ए ग्रेट वर्क। तो ये लेटर्स लता मंगेशकर को लेकर हमारे चैनल में आए हैं, तो उनके बारे में कुछ भी बोलते वक्त अपनी हैसियत देखनी चाहिए, किसी को भी ये कहना है। गिरीश महादकर ने भी पोस्ट किया है लता मंगेशकर को लेकर, और तो और उन्होंने कई बातें शेयर की है। तो वहीं आपको बता दें कि रताश्वर नारेश ने कहा कि कैसे लता मंगेशकर के बारे में बात हो रही है। यहाँ आपको बता दें हरीश नाम के बारे में कि कैसे हरीश चंद्र तिवारी ने कहा, हम तो सुमन कल्याणपुर जी के गानों को भी लता के समझते थे जाने अनजाने में। नित्यानंद ने कहा कि ये सच है, और लता मंगेशकर को लेकर ये स्टेटमेंट सामने आए हैं। वहीं आपको ये बताना चाहेंगे
कि बहुत ज़्यादा लता मंगेशकर को लेकर स्टेटमेंट्स आए हैं अब तक, और ये जो लेटर्स है लता मंगेशकर को लेकर, इस पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सारे लेटर्स हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ को मिले हैं लता मंगेशकर को लेकर। एक शख्स अनिल दाग नाम कर कह बैठे, कुछ कमियां तो सभी में रहती हैं, लता मंगेशकर महान है, अतुल्य स्वर कोकिला है। तो इस तरह की बातें लता मंगेशकर के लिए सब कहते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे अपने इस खास रिपोर्ट में कि कैसे लता मंगेशकर के बारे में चर्चा होती रही है। लता मंगेशकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने अपनी गायकी के दौरान काफ़ी मुश्किलें सही। एक बार उनकी आवाज़ ख़राब करने की भी कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि उनके खाने में कुछ मिलाकर उन्हें दिया जाता था, जिसके कारण उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मालूम चला था उनका इलाज करते वक्त कि उन्हें खाने में कुछ मिलाकर दिया जाता था। हालांकि सच क्या है ये यकीन करना मुश्किल है, ऐसे सिर्फ अफवाहें उड़ी थी। तो वहीं आपको बता दें कि एक बार तो लता मंगेशकर को लेकर एक लेटर आए, उनके बारे में अगर बात की जाए तो ये आपको बताना चाहेंगे कि लता मंगेशकर को लेकर कहा जाता है, जो जेलस किसी ने कहा, उन्होंने कहा शी इज़ जेलस विथ ऑल सिंगर, दिस इज़ ट्रूथ, होल बॉलीवुड नोज, ये कहना है। ये आपको बताना चाहेंगे कि एक शख्स ने लता मंगेशकर के जेलस होने को लेकर अपनी बात रखी। रमनदीप सिंह नाम है इनका। तो वहीं आपको बता दें इसी खास रिपोर्ट में हम कि लता मंगेशकर के बारे में ये भी कहा जाता है कि लता जितनी ज़्यादा फेमस है, जितनी ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनकी तरह होना हर किसी के लिए आसान नहीं। चेतन त्रिवेदी ने कहा है लता फेमस है, महान नहीं है। आशा, सुमन कल्याणपुर, सुलक्षणा पंडित, शारदा, हेमलता कितनों की करियर बर्बाद की। फेमस होना अलग बात है, महान होना सबसे बड़ी बात। लता बिल्कुल महान नहीं, टोटली प्रोफेशनल है, ये कहना है चेतन त्रिवेदी का। जिस पर मंगेश सावंत ने कहा लता दीदी भारत रत्न मिला है आपको, गली में क्रिकेट खेलते समय एक मामूली ट्रॉफी मिली है क्या आपको, ये कहना है किसी का। गुस्से में आकर जवाब चेतन को मिला है लता के फैंस की तरफ से। उतना ही नहीं आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि चेतन त्रिवेदी ने गुस्से में मंगेश को कहा अकल के अंधे, भारत रत्न तो कितनों को मिल चुके हैं अपना अपना प्रोफेशन में अव्वल दर्जे के परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो वो फेमस है, सेलिब्रिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान है। महान वो होते हैं जो अपनी खुशियाँ या सुख सबको बांटते हैं और अपनी तकलीफ़ के लोगों को जिक्र भी ना करें। अगर महान कलाम लेना है तो ये देखो, शिवाजी महाराज, वीर सावरकर जी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, बाला साहेब ठाकरे, रतन टाटा, नरसिम्हा मेहता और तो और इन सब के बारे में लिखते हुए चेतन ने आगे कहा शायद इनमें से किसी को ही मिला ना हो कुछ रत्न, भारत रत्न ये मिला हो या फिर कोई और, खुद के लिए नहीं, इन्होंने समाज के लिए काम किया है। तो लता मंगेशकर को लेकर इस तरह की बातें सामने अक्सर आती रहती है। इस तरह के लेटर्स हम सुनाते हैं आपको। लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स भी करती हैं। देखिए ज़रा, सनिता संधू ने कहा लता मंगेशकर इज़ वेरी श्रुति लेडी, शी डज पॉलिटिक्स। और आपको बता दें कि लता मंगेशकर के बारे में इस तरह से संदेश हमारे चैनल पर आए हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे शो लेटर टू नेक्स्ट 9 में दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर को भेजे गए संदेश की हमने बात की। ये संदेश थे लता मंगेशकर को लेकर। वक्त हो गया है आपसे यहीं इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्मी दुनिया की चटपटी खबरें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बातें आप तक पेश करने के लिए। तो लेटर टू नेक्स्ट 9 न्यूज में आज इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे आपके बीच अगले एपिसोड को लेकर। तब तक आप लिखिए लेटर, भेजे हमें कमेंट बॉक्स में, हम पेश करेंगे आपके लेटर्स।
दुनिया के आगे, हमारे करोड़ों सब्सक्राइबर्स के आगे, और पहुंचेंगे वो आपके सितारों तक, पसंदीदा कलाकारों तक। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार।